नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी का प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत शब्द रचना के अंतर्गत है आपकी अगली टॉपिक है उपसर्ग। अब उपसर्ग के अंतर्गत आपका ये प्रश्न रहा। चलिए मैं पहले उपसर्ग के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा। हिंदी भाषा के शब्द अनेक भाषाओं के लिए से लिए गए हैं। हिंदी शब्द भंडार में लगातार वृद्धि होती रहती है। संस्कृत के मूल शब्दों को तद्भव रूप बनाकर नए नए शब्द बनाए गए हैं। वास्तव में मूल शब्द रूढ़ शब्द हैं और व्युत्पन्न शब्द मुख्यतः उपसर्ग और प्रत्यय योग से बनते हैं, जो यौगिक शब्द के ही अंग होते हैं। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द से पहले लगाए जाते हैं। जैसे विज्ञान में ज्ञान शब्द मूल है, लेकिन वी जो उपसर्ग लगा है वो उससे शब्द का अर्थ बदल जाएगा जब वी लग जाएगा उपसर्ग उसका। जैसे ज्ञान तो अलग हो गया, उसका मूल अर्थ ही वही है, लेकिन वी शब्द जब लग गया, विज्ञान हो गया, तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा। उसी तरह अनपढ़ में अन जो है पढ़ना हो जाएगा, लेकिन अनपढ़ हो जाएगा। अन जब उपसर्ग लग जाएगा तो अनपढ़ हो जाएगा। तो चलिए मैं इसी के तहत आज प्रश्न शुरू करती हूँ। चलिए ये रहा आपका पहला प्रश्न। उपसर्ग का प्रयोग होता है तो शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में, मतलब शब्द के पहले ही। विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, बी है किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, या किसी शब्द के आगे जुड़ता है, या शब्द में कहीं भी जुड़ जाता है। तो ऐसा नहीं है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है। विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अ उपसर्ग से नहीं बना शब्द है? तो इसमें जो है अ उपसर्ग से नहीं बना शब्द, इसमें पहला भी अ से बना है, दूसरा भी बना है अध से बना है, पहला अत से बना है, और तीसरा सी जो है अप से बना है। इसमें केवल डी जो है अ से बना है। तो इसमें कौन सा पूछा है उपसर्ग नहीं बना है? तो इसमें गलत शब्द दिए गए हैं, तो इसमें कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसमें पहला जो है अत शब्द उपसर्ग लगा है, दूसरा में अध लगा है, तीसरे में अप लगा है, चौथे में अ उपसर्ग लगा है। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यक्ष शब्द में अधि उपसर्ग लगा है। इसमें चारों विकल्प सही नहीं है, इसमें अधि उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है? तो आगमन में बड़ा अ उपसर्ग लगा है। विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? तो अधिकारी शब्द में उपसर्ग जो है अधि उपसर्ग लगा। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? इसमें पूछा गया किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। तो कथ इसमें भी लगा है, अभेद इसमें भी लगा है, अचूक इसमें भी लगा है, लेकिन अनुज जो है नुज शब्द कोई नहीं होता, इसलिए इसमें अनुज विकल्प डी में अ उपसर्ग नहीं लगा है। अगला प्रश्न है, समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? तो इसमें जो है उपसर्ग आता है। विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है? इसमें जो है आ भी उपसर्ग है, चिर भी उपसर्ग है, प्रत भी उपसर्ग है। इका जो है प्रत्यय के रूप में जुड़ता है, इसलिए इका ही नहीं है। विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोगों ने उसे मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है? तो इसमें अध शब्द जो है रेखांकित है। इसमें कौन सा मतलब ये क्या है? संज्ञा है, अव्यय है, उपसर्ग है या प्रत्यय? तो ये है उपसर्ग। विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इसमें अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। इसमें अपवाद में भी उपसर्ग है, पराजय में भी उपसर्ग है, प्रभाव में भी उपसर्ग है, ओढ़ना में नहीं है। विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है, परा उपसर्ग का अर्थ क्या होगा?
तो परा उपसर्ग का अर्थ उल्टा होता है, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है परिक्रमा में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है पूछा गया परिक्रमा में। परिक्रमा में उपसर्ग परि है, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बहिर्मुखी में बहिर, विकल्प बी उत्तर है लगा है, बहिर शब्द। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। तो इसमें निस, विकल्प ए उत्तर जो है इसमें निस उपसर्ग लगा है, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है संग्राम में उपसर्ग बताइए। संग्राम में सम उपसर्ग लगा है, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न उत से निर्मित शब्द कौन सा है। तो उत से निर्मित शब्द है उच्चारण, विकल्प सी उत्तर, उत प्लस चारण, उत उपसर्ग लगा है, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है दुकाल में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दुकाल कैसा उपसर्ग है, इसमें इसमें कैसा उपसर्ग पूछा गया। दुकाल में कैसा उपसर्ग लगा है। तो दुकाल में हिंदी शब्द है, दुकाल में हिंदी का उपसर्ग लगा है, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। तो दुरात्मा में दुर उपसर्ग लगा है, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है अतीन्द्रिय में उपसर्ग बताइए। तो अतीन्द्रिय में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इस उपसर्ग से निर्मित शब्द जो है अतिशय, अत्याचार, अत्युक्त, अतिक्रमण इत्यादि शब्द बनते हैं। अगला प्रश्न है ब उपसर्ग किसमें है। तो इसमें बदबू भी कोई ऐसा अलग से उपसर्ग नहीं लगता है। बदौलत, बदनाम, बदहजमी, इन तीनों में, लेकिन बदौलत में लगा है उपसर्ग, विकल्प बी उत्तर इसका है। अगला प्रश्न प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रति प्लस आशा, तो इसलिए विकल्प सी उत्तर है इसका। जैसे प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिक्षण, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, ये सब में प्रति उपसर्ग लगता है और है। अगला प्रश्न है बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला वद उपसर्ग किस भाषा का है। तो बुरे अर्थ में वद शब्द का उपसर्ग जो प्रयोग किया गया है, तो इसमें उर्दू और फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है इनमें से किसे निर उपसर्ग नहीं है। इसमें किसमें निर उपसर्ग नहीं है। तो इसमें निर्देश इसमें भी है, निर्वाह इसमें भी है, निर्बल इसमें भी है, निःशेष, विकल्प ए जो है इसमें निर शब्द का निर उपसर्ग नहीं लगा, विकल्प ए उत्तर है। तो ये था आज का वीडियो। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इसी तरह और उपसर्ग के प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।